प्यारे बच्चों, कल जो अपने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का टेस्ट हुआ उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं और आप सभी का समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलो अपन पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को ईपीडी यूपीएस से कोड लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में PATIENT पेटेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो हम बात करें डॉक्टर को कैसे लिखा जा रहा है, उसी भाषा में हम अगले वाले शब्द की बात करेंगे। तो पहले हम डॉक्टर के कोड को देखें कैसे लिखा गया है। DOCTOR, उसको कैसे लिखा गया है। मान लो जैसे कि EPDUP और S। आप सभी इनके जो नंबरिंग है वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में। इसके साथ साथ अन्य और टॉपिक होंगे जिसमें इसकी नंबरिंग यानी कि अंग्रेजी के अंदर जो आपने संख्याएं हैं उनके गणित में क्या मान होंगे वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम D की बात करें तो D को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, 4 और ये 4, चलो नीचे लिखते हैं ना। O को हम कैसे पढ़ते हैं, 15, C को 3, T को 20, O को 15 और R को 18। आप सभी को याद होंगे, वैसे मैं मानता हूँ, मैंने जैसे क्लास में भी बताया था। तो E के बारे में, E कितना होगा 5 और P कितना होगा 16, D 4, U कितना होगा 21 और P कितना होगा 16 और S कितना होगा 19। जैसे ही आप ऐसे लिखोगे आपको बिल्कुल सीरीज पकड़ में आ जाएगी कि भाई इसमें क्या कोड किया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, 4 से 5, 15 से 16, 3 से 4, 20 से 21, 15 से 16, 18 से 19, यानी कि सभी के अंदर प्लस A किया गया है। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो सभी में क्या किया है, प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो हम इसी प्रकार PATIENT को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे भाई। तो पहले जो यहाँ है इसके जो हम अंकीय मान है वो लिख देते हैं। P का मतलब होता है 16, चलो यहाँ लिख देते हैं 16। A का मतलब 1, T का मतलब 20, I का मतलब 9, E का मतलब 5, N का मतलब 14 और T का मतलब 20। आप सभी इनसे परिचित हैं। आगे हम बात करें कि भाई हमें क्या करना है, सभी में एक एक जोड़ना है। अब काफ़ी सारे बच्चे तो क्या होंगे कि इन सभी में एक एक जोड़ के पूरा सीरीज बनाएंगे कि भाई इसके अंदर कैसे डिकोड किया जाएगा, पूरे का नाम लिख देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, समय की बचत करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन को भी देखेंगे और साथ में इनको भी देखेंगे, दोनों चीज़ें साथ में देखते चलेंगे। हम बात करें यहाँ पर क्या है 16, देखो इन सभी में क्या किया, प्लस 1 किया। तो यहाँ 16 पर भी मैं क्या कर दूँ, प्लस 1, कितना हो गया 17 हो गया। 16 से 17, 16 का मतलब होता है P, तो 17 का मतलब क्या होता है Q। अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में Q किस किस में है, देखो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्या इसमें Q नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ऑप्शन काट दो। ऑप्शन काटना सबसे बेस्ट तरीका है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आपको निकालना है तो रीजनिंग के अंदर ऑप्शन काट कर आप आसानी से बहुत जल्दी और बहुत फास्ट कर सकते हो किसी भी सवाल को। अब Q के बाद हम देखें आगे अगला, ये क्या है, एक में हमने क्या जोड़ा, 1, तो कितना हो गया 2, और 2 का मतलब क्या होता है B। तो आगे देखो अपने पास तीन ऑप्शन है, इसमें B किस किस में है, इसमें B है, इसमें भी B है। क्या इसमें B है क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना कट गया। अपने पास मात्र 2 ऑप्शन बचे हैं और दोनों ऑप्शन में हम गौर करें तो ये UJFO, ये तो क्या है, सिमिलियर है। और चेंज किस में है, U और V में। तो हम डायरेक्ट इन सभी में प्लस एक करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, हम डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे, लास्ट अक्षर पर। तो लास्ट अक्षर की हम बात करें कि T के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस 1। तो T में 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ा तो 21, और 21 का मतलब क्या होता है, STU। तो 21 का मतलब होता है U। तो हम कहेंगे U किस में है, U B ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या होगा, B। तो ऑप्शन काटना सबसे बेस्ट तरीका है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बहुत जल्दी करना चाहो तो आप ऑप्शन काट कर करो, जिससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी कर पाओगे किसी भी सवाल को। ठीक है, चलो आगे के सवाल की हम बात करते हैं। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे कि पहला जो कोड है हम उसको लिखते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या है, AN
C I E N और T। फिर आगे हम इसको कैसे डिकोड किया गया है उसकी बात करते हैं। B P F M J T और A। देखो इसकी नंबरिंग यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। A का मतलब 1, N का मतलब 14, C का मतलब 3, I का मतलब 9, E का मतलब 5, N का मतलब 14 और T का 20। आगे हम इसमें करना चाहें तो 2, 16, 6, 13 का M का मतलब 13, J का मतलब 10 और T का मतलब 20 और A का मतलब 1। ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया है। जैसे कि 1 से 2 यहाँ तो +1 हुआ है, 14 से 16 यहाँ +2 हुआ है, 3 से 6 यहाँ +3 हुआ है, 9 से 13 तो यहाँ पे क्या हुआ है +4 और 5 से 10 तो इसमें +5 हुआ है, 14 से 20 तो इसमें भी क्या हुआ है +6। ठीक है, और 20 से 1 तो इसमें क्या जुड़ा है, टी का मतलब यही है टी और ए जे टी और एम जे टी ए। 20 और 1 तो इसमें कितना जुड़ा होगा 7, क्योंकि हम कहेंगे 20 में यदि 7 जोड़े तो क्या होगा 27, और 27 कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता है, 26 तक ही होते हैं। तो 26 से आगे 1 हम 1 को गिनेंगे, वे 7 जोड़ते, 20 में 7 जोड़ा तो 27, 27 नंबर किसका आ जाएगा वापस घूमकर 1 का आ जाएगा। अब इसी को हम इसमें देखें मॉडर्न में, तो मॉडर्न को कैसे लिखा जाएगा MODERN। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले इनके नंबरिंग कर देते हैं। M का मतलब होता है कितना 13, O का मतलब 15, D का मतलब 4, E का मतलब 5, R का मतलब 18 और N का मतलब 14। ठीक है, तो हम बात करें कि भाई आगे क्या करना है, तो आगे सेम एज इट इज जैसे कैसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको बढ़ना है, लेकिन सभी में ना करना। भाई आप सभी में 1 2 3 4 5 6 7 करोगे फिर सभी को लिखोगे तो उसमें काफ़ी समय जाया होगा आपका। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे करें और आप केवल पहले शुरुआत वाले को करो। 13 में क्या किया, 1 जोड़ा कितना हो गया 14, और 14 को हम क्या लिख सकते हैं n। अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन में देखो n किन किन में है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, क्या इसमें n है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया कट गया है भाई, पहला ऑप्शन कट गया। फिर आगे हम बात करें आगे तो O में क्या किया +2, 15 और 2 17, और 17 का मतलब क्या होता है Q। देखो Q किस में है, Q इसमें है, क्या इसमें Q है, नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन अपना कट गया। क्या इसमें Q है, तो इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी अपना कट गया। तो सही कौन सा है, ये वाला, तो काफ़ी फास्ट हो गया। बाकी आप क्या करते, सभी को लिखते, फिर इन सभी को मैच करते चारों में से, तो उसमें काफ़ी समय जाया होता। और आप इसे क्या 15 में 2 जोड़ा 17, तो 17 में Q देखो किसी में नहीं है, केवल एक मात्र में है B में, तो आपका सही आंसर क्या है B। तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना परीक्षा के अंदर भी, बस इतना सा करो, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, GARDEN इसको कैसे कोड किया गया है, MFVGGO। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं अपन। G का मतलब क्या होता है G7, A का मतलब 1, R का मतलब 18, D का मतलब 4, E का मतलब 5 और N का मतलब 14। M का मतलब कितना होता है, M का मतलब होता है कि 13, F का होता है 6, V का क्या होता है 22 और G का कितना होता है 7, G का भी वापस 7 और O का कितना होता है 15। देखो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 7 से 13, 1 से 6, 18 से 22, यानी कि इसमें 7 से 13 यानी कि बढ़ रहे हैं। 7 में कितना जोड़ोगी मैं 13 आ जाए, तो 7 में मैं कितना जोड़ूँ 6 जोड़ने पर 13 आ गए। 1 में कितना जोड़ूँ 6 आ जाए, 1 में मैं यदि 5 जोड़ दूँ तो 6 आ जाएगा। 18 में मैं कितना जोड़ूँ 22 आ जाए, तो 18 में मैं कितना जोड़ूँ 4 जोड़ दूँ तो 22 आ जाएगा। 4 में कितना जोड़ूँ 7 आ जाए, 4 में मैं 3 जोड़ दूँ तो 7 आ जाएगा। 5 में मैं कितना जोड़ूँ 7 आ जाए, तो 5 में मैं 2 जोड़ूँ तो 7 आ जाएगा। और 14 में मैं कितना जोड़ूँ 15 आ जाए, तो इसमें 1 जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। सेम एज इट इज हम इधर करेंगे। देखो इसको किसको कोड करना है, DESER और T। ठीक है, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। D का मतलब 4, E का मतलब
5, एस का मतलब कितना होगा, एस का मतलब 19, ई का मतलब 5, आर का मतलब 18 और टी का मतलब 20। फिर आगे हम बात करें, देखो कि सेम ये का ये चीज़ हमें इधर करनी है, 6 5 4 3 2 1, यहाँ भी 6 लेटर है, उनमें भी हम 6 5 4 3 2 1 करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ 6 जोड़े, 4 में 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को हम कैसे लिखेंगे, जे। देखो जे किस किस में है, देखो इसमें चारों में जे है, तो हम अभी तक कुछ नहीं चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आगे देखो 5 में कितना जोड़े, 5, तो 5 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का मतलब वापस क्या होता है, जे। तो इसमें भी डबल जे, इसमें भी डबल जे, इसमें भी डबल जे, इसमें भी डबल जे, लेकिन यहाँ डबल जे नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, कट जाएगा। यहाँ हम आगे बात करें तो 19 में मैं कितना जोड़ूँ, 19 में मैं 6 5, आगे क्या हो जाएगा 4, 19 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 23, और 23 का मतलब क्या होता है, देखो 23 का मतलब होता है आपके W, ये क्या है W। देखो W किस किस में है, W तीनों में है। तो आगे हम बात करें H, इसमें भी H है, इसमें I है, तो आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा +3, 5 और 3 8, और 8 का मतलब क्या होता है H। तो देखो इसमें क्या है I, तो ये ऑप्शन अपना कट गया। फिर आगे हम बात करें 18 में कितना जोड़ूँ 2, 18 और 2 20, और 20 का मतलब क्या होता है T। तो देखो इसमें T है, इसमें भी T है, यानी कि दोनों में अभी भी डाउट चल रहा है। लास्ट अपना U का देखना पड़ेगा, और इसमें T है तो इसका देखते हैं। आगे क्या बचा अपने पास 20 में कितना जोड़ूँ 1, 20 और 1 21, और 21 का मतलब क्या होता है U। तो देखो U किस में है, इन दोनों में से इसमें U है, तो अपना आंसर क्या होगा, जबकि ये T है तो ये गलत हो जाएगा, और इसका सही क्या है, ये पहला ऑप्शन। तो सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, तो आप ऐसे कर सकते हो आसानी से। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखो HAIR, ठीक है, H का मतलब 8, A का मतलब 1, I का मतलब 9, R का मतलब 18। इसे क्या लिखा हुआ है IY, L और N, ठीक है। इसके भी नंबरिंग कर लेते हैं। I का मतलब 9, Y का मतलब 25, L का मतलब 12 और N का मतलब 14। देखो 8 से 9 यानी कि +1, 1 से 25 यानी कि कितना होगा 1 से 25, यानी कि मैं इसमें से 1 घटाऊँ तो कितना हो जाएगा 0, जो कि 26 की तरह होगा। मैं इसमें से क्या कितना घटाऊँ 2 घटा लेते हैं। 9 से 12 इसमें से कितना घटेगा 3 घट जाएगा, या 3 जुड़ जाएगा। देखिए इसमें प्लस हुआ +1, इसमें माइनस, तो माइनस किया तो 25 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे वापस +3, और यहाँ क्या होगा -4। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस, जबकि सीरीज कंटिन्यू कैसे 1 2 3 4 ये तो कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह में चेंज है। देखो यहाँ प्लस किया हमने, यहाँ माइनस किया, यहाँ वापस प्लस किया, यहाँ माइनस किया। अब काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है कि भाई ये सर 1 से 25 कैसे आ गए, आपने -2 किए। तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि 1 में मुझे क्या करना है, सीरीज को आगे बढ़ाना है, तो मैं कहूँ 1 आगे 2। यदि मैं 1 में 2 जोड़ूँ तो क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 3 आना चाहिए था, जबकि आ क्या रहा है 25, तो ये सीरीज माइनस में होगी। तो मैंने कहा भाई -2 कर लेते हैं। 1 में से -2 तो अपने क्या पास बचा -1, तो 26 में से हमें क्या करना है -1 करना है, तो कितना आ जाएगा 25। तो ये सही बात है भाई 25, y का मतलब क्या होता है 25। ये कि ये चीज़ हमें क्या करनी है, इसमें करनी है H A N और D, इनके नंबरिंग कर लेते हैं। H का मतलब 8, A का मतलब क्या होता है 1, और N का मतलब 14, और D का मतलब 4। ठीक है, हमें कैसे बढ़ना है 1 2 3 4, लेकिन प्लस माइनस ये ध्यान रखना। अब हम बात करें प्लस और 1, 8 में +1 किया तो 9, और 9 का मतलब क्या होता है I। देखो इसमें I किस किस में है, I 3 में है, और इसमें I नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया पहले ही गलत। अपने पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो -2 करना है, ठीक है। 1 में से वापस हमने -2 किया तो कितना आ गया, कितना आया 25। कैसे करना है मैंने बताया था, 1 में से -2 किया, क्या बचा अपने पास -1 बचा। -1 को हम किससे घटाएंगे, 26 में से -1 घटाएंगे तो कितना आया 25, और 25 का मतलब क्या होता है y। अब देखो y किस किस में है, इन दोनों में y है, जबकि यहाँ z है। ये ऑप्शन भी कट गया, अपने पास मात्र 2 ऑप्शन बचे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +3, 14 और 3 क्या होगा 17, और 17 का मतलब क्या होता है q। तो इन देखो दोनों में q है। चौथे की ओर बढ़ते हैं हम, तो चौथा यहाँ 4 और -4 करेंगे। 4 में से 4 गया तो 0, जबकि यहाँ 0 का मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई अंक नहीं आएगा। 0 का मतलब है
26 और 26 का मतलब हम क्या कर सकते हैं जेड। देखो इसमें जेड किस में है, जेड बी ऑप्शन में, तो अपना सही आंसर क्या होगा इसमें बी ऑप्शन होगा। तो आप इसे पता कर सकते हो। यदि यहाँ पर आपको पहले पता चल गया भाई क्यू क्यू सेम है तो आप क्यू को ट्राई मत करो, आप किसको ट्राई करो डायरेक्टली, भाई क्यू क्यू जब सेम है तो आप चौथे ऑप्शन को ट्राई करो, मतलब चौथे जो नंबर है जैसे कि डी है, डी की जगह हम 4 की बात करें, इसमें से 4 जाएगा तो 4 में से 4 गया तो 0, 0 का मतलब होता है हमें 26 से यानी कि उल्टा देखना है, तो 26 का मतलब क्या है जेड। ठीक है, तो जेड इसमें था यानी कि बी ऑप्शन अपना क्या है सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6ठे नंबर का सवाल देखो, इसमें क्या है, PANJAB पंजाब। पंजाब को हम कैसे लिख सकते हैं 7 1 5 1 1 और 2। ठीक है, हो तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, किसको बॉम्बे को BOMBAY, बॉम्बे को आप क्या लिख सकते हो। चलो हम पता करते हैं कैसे क्या होगा। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है 16, ये 16 लिख दिया। ए का मतलब एक ही होता है भाई। एन का मतलब क्या होता है 14, तो ये 14 लिख दिया। जे का मतलब क्या होता है 10, 10 लिख दिया। ए का मतलब 1 और बी का मतलब क्या होता है 2। तो हमें देखो आप कैसे पकड़ोगे ऐसे सवालों को, भाई यहाँ देखो 2 का 2, 1 का 1, लेकिन 10 का 1 कैसे हो गया, और ये 14 का 5 कैसे हुआ भाई, और यहाँ हम बात करें तो 1 का 1 है, वापिस यहाँ 16 का 7 कैसे हो गया। तो यहाँ हम एक चीज़ पर गौर करें तो इस प्रकार से कि भाई 1 और 6 इनको हम जोड़े तो क्या हो जाएगा 7, ऐसे ही हम 1 और 4 को जोड़े तो क्या हो जाएगा 5, ऐसे हम 1 और 0 को जोड़े तो क्या आएगा 1। ये की चीज़ हमें इधर फॉलो करनी है। कैसे भाई, देखो देखो, ए का मतलब क्या होता है 2, ओ का मतलब क्या होता है 15, एम का मतलब 13, बी का मतलब 2, एक का मतलब 1 और वाई का मतलब क्या होता है 25। अब देखो सिंगल सिंगल नंबर है वो तो यूं के यूं आएंगे, जैसे कि 2 का 2 आ जाएगा, ये बी है तो यहाँ भी 2 का 2 और 1 की जगह 1। लेकिन जो डबल डबल अक्षर है जैसे कि ओ का 15 होता है, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें प्लस, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा प्लस और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा प्लस। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 और ऐसे ही 2 और 5 क्या हो जाएगा 7। तो अपना जो नया कोड है वो क्या है 26 42 17। देखो 26 42 17 कोई है क्या 26 42 17, देखो सी ऑप्शन। तो अपना सही आंसर क्या है सी ऑप्शन। तो काफ़ी सरल सवाल है, इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई यहाँ देखो सिंगल सिंगल जो नेम थे वो तो हमें एज इट इज यूके मिल गए, लेकिन यहाँ डबल जो अक्षर थे जैसे कि नंबर की बात करें तो वो डबल 1 और 0, 1 और 4, लेकिन यहाँ 5 था। तो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो 1 और 4 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 1 और 6 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो, सेम एज इट इज हमें इसमें अप्लाई करना है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, काफ़ी सरल है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कनाडा का कोड देखो यहाँ लिखते हैं, हम कोड की बात करें CANADA, इसका कोड क्या है ACANAD। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। सी का मतलब 3, ए का मतलब 1, एन का मतलब 14, 1 4 और 1। अब तो आपको याद हो ही गए होंगे वैसे। ए की बात करें तो 1, सी का मतलब 3, ए का मतलब 1, एन का मतलब 14, ए का मतलब 1 और डी का मतलब 4। ठीक है, देखो यहाँ आपको कोई भी नंबर ऊपर है जो नीचे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर 3, यहाँ 3, 1 1, 14 14, 1 1, 4 4, 1 1, देखते ही पता चल जाएगा। आप नंबरिंग करोगे जैसे इनके अंकीय मान लिखोगे गणित के, देखते ही आपको कोई भी ऐसी चीज़ साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें कोई भी ऐसा जोड़ा या घटाया नहीं गया। डायरेक्टली हम देखते ही पता चल जाएंगे भाई 3 का 3, 1 का 1, 14 का 14, 1 4 4 और 1 1। तो हम इसको ऐसे के ऐसे जमा देंगे। किनको जमाना है लंदन को जमाना है, तो LANDON। अब हम बात करें तो कैसे जमाना है, तो L को हम कहाँ रखेंगे यहाँ, तो LO, तो OL। सबसे पहले देखो OL किस में है, सभी में OL है। फिर आगे हम बात करें DN, तो DN, आगे देखो DN किस में है OLDN, तो ये देखो ND है, यानी कि ये गलत हो गया। OLDN ये ठीक है, OLDN ये भी ठीक है, OLDO तो ये भी गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन तो हमने यहीं पर काट दिए। फिर आगे हम बात करें
तो आगे क्या हो जाएगा एन और ओ। लास्ट में देखो एन हो किसमें, इसमें ओ एन है, जबकि ये गलत है, हमें क्या होना चाहिए भाई एन ओ होना चाहिए, तो ये आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखो अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि भाई आप PLATE प्लेट को क्या लिख सकते हो, प्लेट का जो कोड है वो क्या है MO, एक थोड़ा ऐसे लिखते छोटे अक्षरों में ना, MOQN और W, ठीक है। ऐसे हमें कहा गया है प्लेट का जो कोड है वो क्या है MOQNW। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं। P का मतलब क्या है, P का मतलब है 16, L का मतलब 12, 1 और T का मतलब क्या है, T का मतलब होता है 20 और E का मतलब 5। M की बात करें हम 13, O का मतलब 15, Q का मतलब 17, N का मतलब 14 और W का मतलब 23, ठीक है। अब देखो 16 से 13, 12 से 15, 1 से 17, 20 से 14 और 5 से 23, इसी कोई सीरीज है क्या। और यदि मोर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। हमारी मोर का जो कोड है वो क्या है BAFW, ठीक है। M का मतलब 13, O का मतलब 15, R का मतलब कितना है 18, E का मतलब 5, वापस B का मतलब 2, A का मतलब 1, F का मतलब कितना है, F का मतलब है आपके 6 और W का मतलब है 23। तो टीम का कोड हमें ढूंढना है TEAM, ठीक है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो 16 से 13 और 12 से 15, 1 से 17, 20 से 14, 5 से 23, तो ऐसी कोई सीरीज आपको नहीं मिलेगी क्योंकि हम स्पष्ट पता चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये क्या है, इनके निश्चित कोड है, यानी कि P की जगह हम क्या मान ले, M मान ले, L की जगह O मान ले। तो ऐसे T की जगह हम देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, T की जगह N, तो T की जगह क्या मैं N लिख सकता हूँ, देखते हैं T की जगह N। फिर आगे क्या लिखा है E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E की जगह क्या है W है, देखो इसमें भी E की जगह क्या है W है, तो E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ W। तो आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो, देखो यहाँ जो E है वो 23, E के जस्ट सामने क्या है जैसे कि W है, और यहाँ पर भी जो E है उसके जस्ट सामने W है, यानी कि E का एक निश्चित कोड है। ये निश्चित कोड वाले सवाल कहते हैं इन्हें। जैसे कि मैं कहूँ A, तो A का निश्चित जो कोड है वो क्या है Q है, तो यहाँ A की जगह हम क्या लिख देंगे Q, और M का जो निश्चित कोड है वो क्या है B, तो यहाँ हम क्या लिख दें B। अब देखो NW किस में है, इन दोनों में है, ये ऑप्शन तो आपके कट ही गए वैसे। फिर आगे बात करें NW के आगे क्या है QB, ये QB जबकि OB है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, QB आपका ऑप्शन सही है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। ऐसे सवालों को आप क्या करोगे, ये निश्चित कोड है, इसमें कोई सीरीज आपको मिलेगी नहीं ऐसे। जैसे कि मैं कहूँ 16 से 13, तो हम इसमें कितना घटाए 3, और 12 से कितना 15, तो इसमें भी कितना जोड़े अपन 3। ऐसे ही 1 से आपको 17, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा लगभग 16। तो आप सोचोगे कि ये 3 3 16 ऐसी कोई सीरीज होती नहीं है। फिर आप दूसरी तरफ ध्यान दोगे तो दूसरा क्या चीज़ देखोगे, भाई अक्षरों के जो कोड है क्या वो निश्चित है क्या, हाँ भाई E की जो कोड है वो W है, इसमें भी E का कोड क्या है W है। और कोई अक्षर है ऐसा जो सेम हो इन दोनों में, नहीं है भाई। E के कोड से आप पकड़ सकते हो भाई E का कोड निश्चित है, तो हम आगे पूरी टीम, यानी कि यहाँ T है तो T का कोड क्या होगा N, E का कोड W, A का कोड Q और M का कोड B। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।